जय श्री राम दोस्तों। आज हम भगवान श्री राम से जुड़े एक बड़े ही विचित्र सवाल पर बात करने वाले हैं कि क्या श्री राम के कारण उनके आराध्य महादेव और माँ सती का वियोग हुआ? क्या श्री राम के कारण शिव जी ने किया था माता सती का त्याग? दोस्तों, दरअसल श्री रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि जब रावण द्वारा माँ सीता का हरण किया गया और श्री राम रोते हुए वृक्षों लताओं से माँ सीता का पता पूछ रहे थे, तब कैलाश पर माता सती शिव जी के संग श्री राम की ये लीला देख रही थी। श्री राम को पत्नी वियोग में तड़पता देखकर माता सती के मन में विचार आया कि श्री राम तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो इस तरह एक स्त्री के वियोग में वनों में क्यों भटक रहे हैं? क्यों उनके वियोग में इस प्रकार रो रहे हैं? यदि श्री राम चाहें तो अवश्य ही रावण का पता लगाकर तुरंत उसे मार सकते हैं। माँ सती ने यही सवाल भगवान शिव से तुरंत पूछा। तब महादेव ने बताया कि हाँ, श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, इसलिए उन्हें भी अन्य मनुष्यों की भांति ही एक साधारण व्यक्ति की तरह सभी कष्टों से गुजरना होगा। तभी वो मानवता को ये सीख दे सकते हैं कि कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी श्री राम जैसा आदर्श बना जा सकता है। तब माता सती ने कहा कि क्या मनुष्य रूप में भी उनके अंदर वो गुण मौजूद हैं जो भगवान विष्णु के अंदर है? शिव जी ने उनकी शंका मिटाते हुए कहा कि हाँ, एक मनुष्य होते हुए भी श्री राम उन सभी गुणों से परिपूर्ण है जो भगवान विष्णु के अंदर मौजूद हैं। माता सती इस पर संदेह प्रकट करते हुए कहती हैं कि मुझे तो ये संभव नहीं लगता, क्योंकि यदि उनके अंदर वो कलाएं होती तो वो आज सीता की तलाश में वन वन नहीं भटकते। तब माँ सती ने निश्चय किया कि वो भगवान श्री राम की परीक्षा लेंगी और उन्होंने भगवान शिव से इसकी आज्ञा मांगी। पर शिव जी ने माँ सती को ऐसा करने से मना कर दिया। पर फिर भी जिज्ञासु माँ सती श्री राम की परीक्षा लेने अवश्य चली गयी। अब यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि माँ सती सतयुग में थी और श्री राम की लीला त्रेता युग में थी। क्योंकि माँ सती साक्षात आदि शक्ति है, इसलिए उनके लिए समय में यात्रा करना, भूत भविष्य वर्तमान में जाना असंभव नहीं था। इसलिए माँ सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने हेतु सतयुग से भविष्य में यानी त्रेता युग में श्री राम के काल में आ जाती हैं, जिसे अनेक विद्वान हिंदू धर्म में टाइम ट्रेवल के बड़े उदाहरणों में से एक मानते हैं। माँ सती श्री राम की परीक्षा लेने हेतु देवी सीता का रूप धारण करके उसी रास्ते पर बैठ गई जहाँ से श्री राम और लक्ष्मण माँ सीता को ढूंढते हुए निकलने वाले थे। जब श्री राम लक्ष्मण वहीं से निकले, तब लक्ष्मण जी की नजर देवी सीता का रूप धारण किए हुए माँ सती पर पड़ी और लक्ष्मण जी उन्हें ही सीता माता समझकर प्रसन्न हो गए। जब श्री राम की नजर माता सती पर पड़ी, तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे माता आदिशक्ति, क्या आप आज अकेले ही वन विहार पर निकली हैं? मेरे प्रभु भगवान शिव शंकर शंभु कहाँ हैं? श्री राम के ये वचन सुनकर माँ सती के श्री राम के ही साक्षात ईश्वर होने के बारे में सारे संदेह मिट गए। अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को सफलता का आशीर्वाद दिया और माता सती वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। वहीं शिव जी ने दिव्य दृष्टि से ये सब देख लिया था कि माँ सती ने सीता माता बनकर श्री राम की परीक्षा ली है। भगवान शिव जिन माता सीता को अपने आराध्य की पत्नी अपनी माता समान मानते हैं, माँ सती ने अनजाने में उन्हीं का रूप धारण कर लिया था। इसलिए अब शिव जी के लिए माँ सती को अपनी पत्नी के रूप में देखना बेहद कठिन था। माँ सती को भी महादेव की इस मनोदशा का पता चल चुका था। प्रजापति दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के अलावा ये भी एक कारण था जिसकी वजह से माँ सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में अपना भौतिक शरीर भस्म कर लिया था, ताकि माता सती नया शरीर लेकर सदा के लिए महादेव की अर्धांगिनी बन सके। और माँ सती वापस आई माँ पार्वती के रूप में। भगवान शिव और माता सती के वियोग का कारण नियति और महादेव की लीला थी और प्रभु श्री राम इस लीला का एक अंग थे, कारण नहीं। अगर आप कुछ रोचक तथ्य जानकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ें। हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई रोचक वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।